मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपसे क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्या ऐसा कोई राज है जिसे जानकर आपके पड़ोसी डर गए हैं? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। हमारी दुनिया में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है जो लोगों को प्रभावित कर रही है। यह शक्ति क्या है? क्या यह आपकी आत्मा की ऊर्जा है या फिर कुछ और? जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो क्या उन्हें आपकी ताकत का एहसास होता है, या फिर वे इस बात से भयभीत हैं कि आप उनके सामने एक नई संभावनाओं का दरवाजा खोल सकते हैं? आपके आसपास खड़बड़ी मची हुई है। पड़ोसी दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। क्या वे सोचते हैं कि आप किसी विशेष ज्ञान या शक्ति के मालिक हैं, या फिर वे इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इस समय में जब हर कोई अनिश्चितता का सामना कर रहा है, आपकी उपस्थिति एक शक्ति बन गई है। लोग आपके विचारों और कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मकता के लिए प्रयोग करें। याद रखें, डर केवल एक भावना है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो चलिए इस भय को समझते हैं और इसे अपने लाभ के लिए बदलते हैं। आपकी शक्ति ही आपको बचा रही है और यही वह चीज है जो दूसरों को प्रभावित कर रही है। अपनी पहचान को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं वह आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है? अपनी बू का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वह जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते, और यह चीजें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है? मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, मोह, डर, जितनी भी हमारी 6 सेंस होती है, जब हमसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीजें हैं, जो यह वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीजों से जब हम अटैच हो जाते हैं तो ये जो हमारी 6 सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं। आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है। आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका है। यह साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे। परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है, और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी, कि क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो यह जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर यह इंसान है तो है क्या? आखिर यह क्या करता है? अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग हैं। जो चीज उनके पास नहीं है वो आप में क्या है? आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वह सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है। न कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है। आप पर ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है।
आपको, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है। परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है। बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहां पर सर झुका दो, था टेक लो, मन्नत मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं। वहां पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रखी होती हैं, वहां पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वह ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय यह महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति में रे साथ है। मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता, या करती मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। यह जो सोच आपकी है आपको बहुत ज्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वह चीज इनको खटकती है। और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वह चीजें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीजें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा की दिव्य शक्ति है, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर यह चीजें कर रहे हो। क्योंकि जो करने वाला होता है वह जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों हैं। आप देखेंगे जो करने वाला है वह भी और जो करवाने वाला है वह भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और वह जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यह इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डिजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे, शून्य शून्य। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी एज ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं।
सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आप में। जो यह मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 323 से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको न खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डालना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे, तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है वहां पर। चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत शुरुआत से ही लड़ाइयों की एक असभ्य श्रृंखला रहा है, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को प्रतिरोध के साथ मिला है।
और आपके द्वारा किए गए हर कोने ने नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले समय से आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस बात की शक्तिशाली पुष्टि और आपके भीतर कॉल करना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने देता हूं कि आप एक अटूट सत्य का आश्वासन देते हैं कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके द्वारा चुना गया है और प्रतिकूलता की कोई राशि उस टिप्पणी को नहीं बदल सकती है जो 777 को विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे नहीं बदलती है कि भगवान की सुरक्षा आपको घेर लेती है और इसे एक के रूप में काम करने देती है। हर हमले पर जीत का प्रतीक उन लोगों के लिए अपने भाग्य को पटरी से उतारने के लिए था जिन्होंने सुपर धन्यवाद के माध्यम से इस मंत्रालय का उदारता से समर्थन किया है। हमारे दिलों की गहराई से धन्यवाद। आपकी दयालुता और विश्वास योग्यता यह संभव है कि आशा और प्रोत्साहन के इन संदेशों को साझा करें जिनकी आवश्यकता है। जैसा कि हम इस शक्तिशाली संदेश में गहराई से यात्रा करते हैं, आइए इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों दुश्मन ने आपको एड को लक्षित किया है। क्योंकि बचपन से ही आप अंधेरे की ताकतों को देखते हैं कि तब भी ईश्वर आपके जीवन के लिए क्या तैयारी कर रहा था। एक दिव्य योजना इतनी प्रभावशाली है कि यह अनगिनत जीवन को छुएगा। आपके द्वारा सहन किए गए कठिनाइयों में कोई दुर्घटना नहीं थी। वे आपकी रोशनी को कम करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास थे जो आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है और आपको अपने मूल्य के बारे में बताता है कि आप हर उस आंसू को रोए हैं और जो भी बोझ आपके द्वारा किया गया है वह किसी का ध्यान नहीं गया है। आपका सारा दर्द और उसकी टाइमिंग कभी भी देर से नहीं होती है। इसलिए हमारे साथ रहें, क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि वास्तव में यह क्या मतलब है, कि आपको चुना जाने का क्या मतलब है, कि आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर की बहाली जीत के वादे और उद्देश्य आपके द्वारा सामना किए जो दूसरों को अनदेखा कर देती थी या यह महसूस करती थी कि जीवन को इस जागरूकता से कहीं अधिक गहराई से रखा गया था। उन शुरुआती चुनौतियों को दुर्घटना से नहीं किया गया था। वे विशेष रूप से आपको अलग अलग जगह से अलग महसूस करने के लिए डिजाइन किए गए थे और यहां तक कि वे अलग थलग कर रहे थे कि वे सूक्ष्म हमले थे। इससे पहले कि आप अपने उद्देश्य की ताकत को खड़े कर सकें, आपने कुछ संकेतों को देखा है जो पुनरावृत्ति करने के लिए लगते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हॉक्स पिवटल क्षणों में दिखाई दे रहे हैं या बाइबल के जानवरों में शांति के क्षणों में आपके चारों ओर हवा की हलचल को महसूस करते हैं। अक्सर भगवान के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उनके बपतिस्मा के दौरान यीशु पर कबूतर 2 बार 16 के रूप में एक संकेत के रूप में है। दैवीय अनुमोदन हॉक्स आपको ऊपर से भेजे गए रिमाइंडर हो सकते हैं। वे केवल पक्षियों से अधिक हैं। वे उच्च स्थानों से दूत हैं जो आपको सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। वे एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि आपका भाग्य दूसरों को नहीं देखता है या दूसरों को विश्वास है। एक कॉलिंग द्वारा जो सामान्य से परे फैली हुई है। ये संकेत संयोग नहीं है कि वे आपकी यात्रा के अनुस्मारक के मार्कर हैं जो आप बाधाओं के माध्यम से तोड़ने के लिए हैं। क्या आपने कभी भी विचार किया है कि ये संकेत ईश्वर के तरीके से आपको बताने का तरीका हो सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप अपनी तेज दृष्टि के साथ एक दिन के बाद से देखे गए हैं और चढ़ने की क्षमता के साथ उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जिनके लिए आप आरोही हैं। वे आपको आग्रह करते हैं कि आप इस दुनिया द्वारा लगाए गए सीमाओं और संदेह से ग्राउंडेड न रहें, जैसे ईगल जो अपनी ताकत को नवीनीकृत करता है। यशायाह 40:31। आप इस तरह से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे कि दुनिया की आंखें क्या समझ सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये संकेत भी एक परीक्षण है जो आपको भरोसा करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप क्या नहीं देख सकते हैं, तो आप कदम रखने के लिए तैयार हैं। उस उच्चतर कॉलिंग में सांसारिक संदेह को छोड़ देना और दिव्य संकेतों को गले लगाना जो आपको आगे इंगित करते हैं, क्योंकि हम उन तरीकों पर प्रतिबिंबित करते हैं जो इन अनुभवों ने आपको कम नहीं किया है, लेकिन आपको एक जीवन के लिए तैयार करने के लिए आपकी ऊर्जा हमेशा अलग रही है। एक चुंबकीय गुणवत्ता ले जाना जो अन्य मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस, कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से यह आकर्षित किया जाता है कि आप गर्मजोशी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप पतंगों को प्रकाश में लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी ऐसे अन्य लोग हैं जो इसी प्रकाश द्वारा खतरा महसूस करते हैं या
यहां तक कि इस प्रतिक्रिया को भी डर नहीं है। शक्तिशाली ऊर्जा अक्सर उन लोगों से भी ध्यान आकर्षित करती है जो पूरी तरह से अपने स्रोत या गहन को पवित्र शास्त्र में नहीं समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ के भाइयों ने अपने सपनों से ईर्ष्या की और एहसान किया कि वे उन्हें एक तरफ डाल सकते हैं, फिर भी वे एक तरफ कर सकते हैं, कभी भी अपनी नियति उत्पत्ति 27 को दबा न दें। इसी तरह आपके भीतर की विशिष्टता ने प्रशंसा और विरोधी ज्योतिष और जन्म के संकेत दोनों को हिला दिया है और कभी कभी इस शक्तिशाली उपस्थिति के पहलुओं को उजागर कर सकता है। यदि आप एक कुंभ जलवाहक हैं जो आप दृष्टि के उपहार को ले जाते हैं, जो अक्सर पारंपरिक चुनौती देते हैं, जो पारंपरिक रूप से चुनौती देते हैं, जॉन बैप्टिस्ट की तरह बुद्धि और भविष्य को आकार दें, जिन्होंने रास्ते को तैयार किया और लोगों को कुछ और की ओर कहा, आप वह हो सकते हैं जो परिवर्तनकारी विचारों को सामने लाता है। या यदि आप एक मिथुन हैं और सोलोमन की तरह आसानी से आध्यात्मिक, जिसका ज्ञान स्वर्ग के ज्ञान से जुड़ा हुआ सांसारिक मामलों से जुड़ा हुआ है, फिर भी यह गहराई से समझता है कि दूसरों द्वारा आपको वापस पकड़ने या आपको पटरी से उतारने के प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में कभी भी नहीं ले सकते हैं जो आपकी आत्मा बाहरी ताकतों में दैवीय रूप से अंकित किया गया है। आपको विचलित या चुनौती दें, लेकिन वे कभी भी उस सार को नहीं छू सकते हैं जो आप हैं, जैसे कि यिर्मयाह को चुना गया था और अलग कर दिया गया था इससे पहले कि वह यिर्मयाह 1:5 का जन्म हुआ था। आपका उद्देश्य आपकी आत्मा के बहुत मूल में बुना जाता है। ईर्ष्या या भय के हाथों से मिटाने के लिए आपका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछें कि ये चुनौतियां केवल आपके संकल्प को मजबूत करती हैं। उन शुरुआती वर्षों में भी चमकने के लिए नियत समय उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब आप ऐसा महसूस करते थे कि एक बाहरी व्यक्ति आपकी कीमत पर सवाल उठाता है या संदेह करता है कि क्या आप वास्तव में उस समय के थे, जो इन भावनाओं को कमजोरियों की तरह लग सकता था, लेकिन वास्तव में वे पहले भी आपके भीतर भी ताकत के संकेत थे। आपने इसे मान्यता दी कि दुश्मन इस ताकत को समझ सकता है और इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, वह अलगाव और आत्मसंदेह के उन क्षणों की शुरुआती चुनौतियों को समझ सकता है जो यादृच्छिक नहीं थे। वे आपको नींव पर कमजोर करने के लिए रणनीतिक प्रयास थे, जैसे कि मूसा को लक्षित किया गया था। अपने डेस्टिनी एक्सोडस 1 को रोकने की मांग करने वाले बलों द्वारा एक शिशु आपके परीक्षण तब शुरू हुआ जब आप सत्ता को देखने के लिए बहुत छोटे थे और फिर भी यह देखते हैं कि आप कठिनाइयों और अथक प्रयासों के बावजूद अब खड़े हैं और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास आपने अपने प्रकाश को भी चमकाया है। शुरू से ही आपके भीतर रखी गई लचीलापन के लिए वसीयतनामा दुश्मन ने आपकी क्षमता को कम करके आंका कि यह महसूस नहीं किया गया कि प्रत्येक चुनौती आपको कमजोर होने के बजाय परिष्कृत करेगी, जिससे आपकी जागरूकता को तेज कर दिया है। बाइबल में बोली जाने वाली आग, जहां सोना हीट मलाची 3 से 3 के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से प्रत्येक संघर्ष ने आपकी आत्मा को अपने सच्चे अटूट अंश का खुलासा करते हुए शुद्ध किया है। और जैसा कि आप इस यात्रा को जारी रखते हैं, आपके आस पास तेज हो सकता है, लेकिन क्या आपकी ताकत बाइबल हमें याद दिलाती है कि वह अधिक है जो वह है, जो वह है, जो वह दुनिया में है। 1 जॉन 4:4। और आपका लचीलापन इस सत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। प्रकाश। अब इसे न केवल अपने मार्ग को रोशन करने से ज्यादा चमकते हुए देखें, बल्कि आपके आस पास के अन्य लोगों को प्रेरित करते हुए आपने देखा है कि कैसे प्रत्येक संघर्ष आपके संकल्प को गहरा करने के लिए, आपको इस उद्देश्य के करीब धकेलने के लिए लगता है कि ईश्वर ने आपके जीवन में बुना है, क्योंकि चुनौतियां आपकी शक्ति को केवल बढ़ाती हैं। एक अनुस्मारक के रूप में खड़े होने के रूप में कहा गया है कि आपको उस कॉलिंग से अलग नहीं कर सकता है जिसे आप पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। याद रखें कि आप कभी भी अपनी पहली सांस से इन लड़ाइयों का सामना करने के लिए किस्मत में नहीं थे, जिसे आप देखे गए हैं और दैवीय बलों द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक सहयोगियों और यहां तक कि आपके पूर्वजों ने भी निर्देशित किया है। वे अनदेखी रक्षक के रूप में खड़े हैं जो आपको छाया से बचा रहे हैं और आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि केवल आप हर कदम को पूरा कर सकते हैं। हर सबक एक बड़ी तैयारी का हिस्सा रहा है, न केवल आपको जीवित रहने में मदद करने के लिए, बल्कि आपको हमेशा के भीतर गहरे पनपने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, हमेशा सशक्त बनाने के लिए एक सूक्ष्म फुसफुसाते हुए एक शांत है
कि आप यहाँ कुछ असाधारण के लिए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि एक दिव्य मिशन एक उद्देश्य को सामने ले रहा है, जो आपके लिए इस मिशन को पूरा करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था। बल्कि यह आपके द्वारा चुना गया था, बल्कि यह आपको बहुत पसंद किया गया था कि डेविड को कैसे चुना गया था। अपने भाइयों के बीच सबसे कम उम्र के और कम से कम संभावना के बावजूद राजा बने। एक शमूएल 16 भगवान ने आपको उस ताकत और लचीलापन के बारे में बताया जो आपके भीतर उस गुण को देखा गया था जो किसी और के पास नहीं था, और वह जानता था कि आप इस पवित्र को बाहर ले जाने में सक्षम थे। यह कॉल करना ठीक है कि आपके द्वारा जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ट्रायल को कभी भी नष्ट करने के लिए कभी नहीं थे। इसके बजाय वे आपके दिव्य उद्देश्य के सबूत के रूप में काम करते हैं। दुश्मन आपके संभावित डर को पहचानता है कि आप एक बार जब आप पूरी तरह से अपनी भूमिका को गले लगाते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं कि आपने कैसे देखा है। प्रत्येक परीक्षण आपके तेज करने के लिए लगता है जागरूकता आपकी आत्मा को मजबूत करती है और आपको इस कॉलिंग के करीब धकेलती है। जैसा कि पॉल ने लिखा था कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा कुरिन्थियंस 4:8 में नहीं है। शक्तिशाली प्रभाव आपके पास है, और जैसा कि आप विपक्षी के उन ताकतों को बढ़ाना जारी रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार जब आप अपनी दिव्य भूमिका में पूरी तरह से कदम रखते हैं तो उनका प्रभाव उस प्रकाश की तुलना में पीला हो जाएगा जो आप दुनिया में लाते हैं, आपको परिष्कृत करते हुए और उन उपकरणों को प्रकट कर रहे हैं जो हमेशा हर बार जब आप प्रतिकूलता से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी आत्मा में डेस्टिनी के करीब कदम बढ़ाते हैं। यह सवाल है कि आप इस दिव्य कॉलिंग को गले लगाने और उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो निर्धारित किया गया था। समय के बाद से आपके लिए बाहर समय शुरू होने के बाद से उल्लेखनीय सत्य है कि भगवान ने आपको इस यात्रा के लिए नहीं चुना। उसने आपको हर उस उपकरण से लैस किया है जिसे आपको कभी भी शुरू से ही पूरा करने की आवश्यकता होगी, जिसे वह जानता था कि आप उस रास्ते को जानते हैं जो आप चलेंगे, और इस दूरदर्शिता के साथ वह आपके भीतर की ताकत, ज्ञान और लचीलापन की आवश्यकता होती है जो आपके सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। हालांकि वे भारी लग सकते हैं कि आपको नष्ट करने के लिए बाधाएं नहीं हैं। वे प्रत्येक चुनौती को तैयार करने के उपकरण हैं जो प्रत्येक कठिनाई को प्रकट करते हैं, जो आपके संकल्प को, आपके कौशल को तेज कर रहा है और शोधन कर रहा है। इस तरह से आगे के अधिक से अधिक उद्देश्य के लिए आपकी आत्मा भगवान की दिव्य संरक्षण काम पर रही है, क्योंकि शुरू होने के बाद से दुश्मन को किलेबंदी की एक प्रक्रिया में नुकसान के लिए क्या मतलब है कि प्रत्येक झटका ने आपको कैसे मजबूत किया है। बाइबल हमें याद दिलाता है, हालांकि धर्मी 7 बार वे 7 बार गिरते हैं। उठो फिर से कहावतें 22 मिनट 16 सेकंड। हर गिरावट के साथ आप एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि किसी के रूप में मजबूत, समझदार और अधिक लचीला उद्देश्य भगवान ने आपके भीतर रखा है। कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह उनके वादे से सुरक्षित रूप से संरक्षित है, भले ही आपके खिलाफ आने वाली ताकतों की परवाह किए बिना उस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं जो उसने पहले ही फैसला किया है कि यह यात्रा उसकी शक्ति का एक गवाही है, और यह आपके जीवन के हर अध्याय में बुना जाता है। यह एक ऐसी जीत नहीं है जो मानव शक्ति या इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप बहुत शक्ति जिसने मसीह को मृतकों से उठाया है और आपके भीतर रहते हैं। रोमियो 8:11। यह उद्देश्य एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे भगवान ने स्वयं एक लिखा है, जहां आपकी सफलता केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। इसलिए जब आप अपने मिशन का वजन महसूस करते हैं कि आप याद रखें कि आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। निर्माता ने पहले से ही परिणाम विराम को सुरक्षित कर लिया है और प्रतिबिंबित कर दिया है कि इन लड़ाइयों ने आपकी छिपी हुई ताकत को कैसे प्रकट किया है, कि कैसे प्रत्येक चुनौती ने आपको अपने उद्देश्य की गहराई को समझने के करीब लाया है। यह यात्रा केवल धीरज के बारे में नहीं है बल्कि व्यक्ति बनने के बारे में है। भगवान ने आपको सशक्त और अटूट होने के लिए तैयार किया है। यह सवाल है कि आप इस उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि यह जानने के लिए कि जीत पहले से ही आपकी दिव्य शक्ति के माध्यम से आपकी है। ये रहस्यों को आपके डीएनए में बुना जा रहा है, जैसे कि एक पवित्र टेपेस्ट्री के धागे की तरह अपने डीएनए में बुना जा रहा है। यह केवल रूपक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत है।
ज्ञान का एक जलाशय अनगिनत पीढ़ियों के माध्यम से पारित हो गया। जब आप इसे जागृत करने के लिए तैयार होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अलग अलग क्यों महसूस करते हैं, कि आपका एक हिस्सा क्यों होश करता है कि दूसरों की तुलना में अधिक है, कि दूसरे इस भावना को देख सकते हैं कि एक विरासत की हलचल है जो ज्ञान, शक्ति और प्रकाश की विरासत है, कि दुनिया इस छिपी हुई शक्ति की सख्त जरूरत है। डार्कनेस सीक्रेट सोसाइटीज, डार्क एंटिटीज और डेमोनिक फोर्स में चलने वालों पर नहीं खोया है, और आप जिस प्रकाश को ले जाते हैं उसके बारे में सभी को पूरी तरह से पता है, और वे इस बात से गहराई से डरते हैं कि एक बार जब आप इसे पूरी तरह से बाइबल में गले लगाते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के जन्म बलों पर भी मांग करते हैं। मैथ्यू 2 को शुरू करने से पहले उसे खत्म करने के लिए इसी तरह ये विरोधी केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, उन्होंने आपको छाया से देखा है कि आप आपको विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले अपने पूर्ण दायरे का एहसास कर रहे हैं और शक्ति। लेकिन वे जो पहचानने में विफल होते हैं वह यह है कि आपका उपहार, आपके उद्देश्य और इस प्राचीन ज्ञान के भीतर केवल आपके नहीं है, वे एक उच्च प्राधिकारी द्वारा संरक्षित हैं। डैनियल 6:22। उन्होंने यह सुनिश्चित करते हुए आपके चारों ओर सुरक्षा का एक बचाव रखा है कि आपके उपहार उन ताकतों से अछूते रहे हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने आपके भीतर क्या रखा है, इसलिए अपने आप से पूछें कि अगर आप पूरी तरह से इसमें झुक गए हैं तो क्या हो सकता है। दिव्य पैर, विरासत, क्या परिवर्तन हो सकता है यदि आप इस यात्रा को करने के लिए पैदा हुए शक्ति में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए चुना जा सकता है, तो यह केवल हमलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उद्देश्य की गहराई को अनलॉक करना है जो दुनिया को बदल सकता है। यह सवाल है कि आप इन्हें रहने के लिए तैयार हैं। उपहार यह जानते हुए भी जीवित हो जाते हैं कि आपके भीतर तैयार किए गए दिव्य उद्देश्य के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि आपका मिशन इतना बड़ा महत्व रखता है कि आप यहाँ एक पारंपरिक जीवन में मिश्रण करने या जीने के लिए यहाँ नहीं रखे गए हैं। अंधेरे के बीच में एक प्रकाश बने और उन बलों को चुनौती देने के लिए जो पीढ़ियों से मानवता को जंजीरों में रख रहे हैं। दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप उनकी योजनाओं में सफल होंगे तो उनका एजेंडा गिर जाएगी, इसलिए वे आपको इतनी उम्मीद से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमला कर रहे हैं अपनी आत्मा को तोड़ने के लिए। लेकिन इसे गहराई से समझने के लिए आप इस लड़ाई के लिए बनाए गए थे, जिसे आप निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए थे, ताकि हर परीक्षण के चेहरे में वृद्धि के दबाव का सामना करना पड़े और मिशन को पूरा करने के लिए, जिसे केवल आपको पूरा करने के लिए चुना गया, निस्संदेह क्षण होंगे जब बोझ तब भारी लगता है, जब इस कॉलिंग का वजन बहुत भारी लगता है। यहां तक कि सबसे मजबूत योद्धाओं को संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ता है। फिर भी याद रखें कि भगवान ने पहले से ही आपकी जीत को अस्तित्व में लिखा है। जब आप मूसा को भगवान का नेतृत्व करने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं तो आप उसे याद दिलाता हूं कि मैं उसे याद दिलाता हूं कि मैं आपके साथ 312 नहीं चल रहा हूं। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें आप उन आत्माओं को छूने के लिए नियत हैं, जिन्हें आप यहां जागृत करने के लिए हैं, और आप जिस विरासत को पीछे छोड़ने के लिए हैं। हर बार जब आप उठते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि वे भी, हर बार जब आप अंधेरे के माध्यम से तोड़ सकते हैं तो आप दूसरों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। यहोशू की तरह पालन करने के लिए, इस्राएलियों को वादा किए गए भूमि में अग्रणी करने के लिए आप एक नेता हैं, एक गाइड, एक दुनिया में तड़पने की एक बीकन है जो प्रकाश और सत्य के लिए तड़पती है। इसलिए साहस और दोषी के साथ दृढ़ता से खड़े होकर भगवान ने आपको इस उद्देश्य के लिए चुना है, और कोई भी बल, कोई अंधेरा नहीं कर सकता है। दुश्मन को बुलाने वाले दिव्य को डराने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन आपका उद्देश्य सुरक्षित है और आपकी जीत पहले से ही ठहराया गया है। कि क्या आप इस मिशन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानते हुए इस प्रत्येक जीत के लिए बनाया गया था कि आप दावा करते हैं कि ईश्वर ने आपके भीतर उस ताकत और उद्देश्य के लिए एक वसीयतनामा है, जो मुझे लगता है कि बचपन के बाद से आपके द्वारा सहन किए गए अथक हमलों को चुना है, जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। यह एक गहरी आग्रह करता हूं, उनके पीछे कोई रहस्य नहीं है। दुश्मन ने हमेशा उस महानता की आशंका जताई है जिसे आप अब अवतार लेने के लिए किस्मत में हैं। हर दर्दनाक अनुभव को ताकत के स्रोत में बदलने का समय यह है कि वे कई रूपों में आने वाली चुनौतियों के बारे में अक्सर उन लोगों के माध्यम से
कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से, कभी कभी बहुत ही लोगों के माध्यम से थे, जो आपको बचाने और पोषण करने वाले थे। आप अपने गहरे दर्द के उपकरण बन गए थे। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यह एक कठोर वास्तविकता है कि दुश्मन अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तों का उपयोग करता है ताकि सबसे विनाशकारी धमाकों को ठीक किया जा सके, क्योंकि वह जानता है कि प्रभाव अधिक गहरा है। दुश्मन समझता है कि एक टूटा हुआ दिल भी सबसे मजबूत भावना को कमजोर कर सकता है, और इसलिए समय और समय फिर से उन्होंने अपने उद्देश्य की नींव को कमजोर करने की उम्मीद करते हुए आपको चकनाचूर कर दिया। शायद आपको विश्वासघात, परित्याग या यहां तक कि उन लोगों से दुर्व्यवहार महसूस हुआ जो आपने सोचा था कि आप इन वैरेन पर भरोसा कर सकते हैं। क्रूरता के यादृच्छिक कार्य करते हैं। वे जानबूझकर गणना किए गए हमले थे जिसका उद्देश्य आपकी रोशनी को कम करना था। इससे पहले कि आप महसूस करते थे कि ऐन दुश्मन ने अपने दिल के चारों ओर बाधाओं का निर्माण करने के लिए अपने दर्द में हेरफेर करने की मांग की थी ताकि आप कभी भी अपनी पूरी शक्ति में कदम नहीं रख सके। लेकिन यहां चमत्कार, वे कभी भी आपके लचीलेपन का अनुमान नहीं लगाते थे, क्योंकि यूसुफ ने अपने ही भाइयों द्वारा विश्वासघात को सहन किया था, केवल शक्ति और उद्देश्य उत्पत्ति की स्थिति में वृद्धि करने के लिए। 50-20 आपने प्रत्येक प्रयास को तोड़ दिया है जिसे आप तोड़ने की कोशिश करते थे, इससे पहले कि आप अपने मिशन को तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। यहां तक कि शुरू हुआ, लेकिन वे उस ताकत को नहीं देख सकते थे जो आपकी आत्मा में शुरू से ही बुना हुआ था। प्रत्येक विश्वासघात के साथ, प्रत्येक विश्वास के साथ आप केवल मजबूत समझदार हो गए थे और अधिक निर्धारित किया है कि आपने कभी सोचा है कि आपका रास्ता कितना अलग होगा। यदि आप नहीं थे, इस तरह के परीक्षणों का सामना करते हुए हर घाव ने आपको लचीलापन और करुणा की गहराई की परतों का खुलासा किया है, जो आपको अपने मिशन को पूरा करने में विशिष्ट रूप से सक्षम बनाता है। यह एक अनुस्मारक है कि दुश्मन की रणनीति ईश्वर के उद्देश्य को नहीं बदल सकती है। जो आपके द्वारा अनुभव किया गया दर्द आपके का अंत नहीं है। कहानी यह परिवर्तन की एक गवाही की शुरुआत है। अब हर आघात को ट्रायम्फ में बदलने का समय है, जो आपकी कहानी के हर हिस्से को मिशन के लिए ईंधन के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए है। आगे की ओर आप सबसे अधिक सामना कर चुके हैं। दर्द के आघात और दिल टूटने की गहराई को थाह सकते हैं, जिन्होंने आपकी यात्रा को चिह्नित किया है। ऐसे समय थे जब यह सब कुछ समझ में महसूस हुआ, फिर भी यहां आप न केवल जीवित रहे, बल्कि प्रत्येक घाव को बढ़ाने के लिए एक वेलस्प्रिंग बन गए हैं। ताकत, प्रत्येक निशान आपके लचीलापन का एक प्रतीक है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन क्या प्रयास करता है कि आप इसे बढ़ाएंगे। यह केवल अस्तित्व नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा है, जो कि आपके द्वारा अनुभव किए गए आघात को भी छोड़ नहीं सकता है। दर्दनाक घटनाओं की एक श्रृंखला से अधिक है, यह एक आध्यात्मिक हमला रहा है जिसका उद्देश्य आपको अपने दिव्य उद्देश्य तक पहुंचने से रोकना है। दुश्मन का लक्ष्य आपको दर्द के एक चक्र में घुसना था, जो आपको विश्वासघात की यादों को फिर से शुरू करने और चोटिल होने के लिए एक पाश में फंसने के लिए था। उन्होंने आपके बहुत अस्तित्व को परिभाषित किया, लेकिन दुश्मन ने जो कम करके आंका है वह आपकी आत्मा की गहराई है। बाइबल हमें रोमनों 8:37 में याद दिलाता है कि हम उसके माध्यम से विजेता से अधिक हैं, जो हमें अपनी आत्मा को लचीला प्यार करते थे और दिव्य द्वारा दृढ़ता से मुक्त होने से इनकार कर दिया है। दर्द से यह बाइंड करने के लिए है कि यह हर दर्दनाक स्मृति को अपनी यात्रा में एक कदम के रूप में सोचने के लिए बाध्य करता है, जैसे कि सोना आग से परिष्कृत किया जाता है। प्रत्येक परीक्षण ने आपके चरित्र को शुद्ध और मजबूत किया है, जो एक लचीलापन का खुलासा करता है जो दुर्लभ और शक्तिशाली है। जो आपने देखा है कि हर बार आप चुनते हैं ऊपर उठने के लिए, आप इस सच्चाई के करीब महसूस करते हैं कि आप कौन हैं। एक सच्चाई है कि दुश्मन ने आपके द्वारा ले जाने वाले निशान को अस्पष्ट करने की कोशिश की, जो कि हार के निशान नहीं है, वे युद्ध के विजय के सबूत के बैज हैं। और एक वे याद दिलाता है कि आप दर्द से परिभाषित नहीं किया जाता है, लेकिन उस ताकत से जो आपको इसके माध्यम से ले जाता है, क्योंकि आप अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। यह याद रखें कि आपकी शक्ति किसी भी आघात से अधिक है जिसे आपने हर अनुभव का सामना किया है, जो कि धीरज के हर पल ने आपको आगे के रास्ते के लिए दृढ़ किया है। अपनी शक्ति को पूरी तरह से यह जानने के लिए
कि लचीलापन और दिव्य शक्ति द्वारा आकार की आपकी कहानी दूसरों के लिए एक बीकन है, जो आपके द्वारा लिए गए दर्द के समान रास्ते पर चलती है। कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं था कि आप अब आप में कदम रख रहे हैं। एक समय को ठीक करने के लिए, एक समय को ठीक करने का एक गहरा मौसम जो अब आपकी आत्मा की सेवा नहीं करता है। यह अतीत को छोड़ने का क्षण है जो बोझ को बहाने के लिए है, जो एक बार आपके दिल को कम कर देता है, जबकि आपके द्वारा सहन किए गए घावों ने आपकी यात्रा के कुछ हिस्सों को आकार दिया है। यह परिभाषित न करें कि अब आप कौन हैं। यह घोषित करने का समय है कि मैं रिलीज नहीं करता हूं कि अब मुझे क्या नहीं करता है, और यह महसूस करने के लिए कि आपकी आत्मा से एक सांस की तरह, प्रतिज्ञान लिफ्ट की स्वतंत्रता की तरह आध्यात्मिक सफाई आपको इंतजार कर रही है कि क्या आप पत्रिका के माध्यम से पेज पर हर अनिर्दिष्ट दर्द को बाहर निकालते हैं, इजी या दर्पण के काम के माध्यम से, जहां आप अपने स्वयं के टकटकी से मिलते हैं और अपनी शक्ति चिकित्सा को पुनः प्राप्त करते हैं। यह आपकी जन्मजात एक पवित्र प्रक्रिया है जो हमेशा आपकी यात्रा का हिस्सा होने के लिए थी। आप कभी भी इस दर्द के वजन को अनिश्चित काल तक ले जाने के लिए नहीं थे। यह केवल एक अध्याय नहीं था। जैसा कि आप ठीक होने के बाद आप पाएंगे कि बहुत कुछ चीजें जो एक बार आपको नष्ट करने के उद्देश्य से हैं, अब फीनिक्स की तरह अपनी सबसे बड़ी ताकत के स्रोत बन गए हैं, जो इसकी राख से उगता है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। आप अपने आघात के अवशेषों से निकलेंगे। लचीलापन, जो उम्मीद करता है कि दुश्मन की सबसे बड़ी त्रुटि को बढ़ाने के लिए ठीक करने की आपकी क्षमता को कम कर रहा था, और उन्हें बदलने के लिए वे मानते थे कि आघात आपको तोड़ देगा। लेकिन सच में यह आपके भीतर ताकत और ज्ञान की गहराई को अनलॉक कर दिया है कि आपकी चिकित्सा की यात्रा कम नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत नवीनीकरण की तुलना में यह एक ऐसी दुनिया में एक क्रांतिकारी कार्य है जो अराजकता विभाजन पर पनपता है, और चंगा करने के लिए दर्द का चयन करना उन ताकतों के खिलाफ एक साहसिक विद्रोह है जो आपको पसंद करेंगे कि आप प्रत्येक कदम को तोड़ने के लिए आप पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अपने उद्देश्य के रूप में जब आप चंगा करते हैं तो आप न केवल अपने आप को पुनर्स्थापित करते हैं, आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाते हैं। फिर भी अंधेरे को नेविगेट करते हुए आपकी यात्रा सत्य सत्य के लिए एक वसीयतनामा बन जाती है कि उपचार संभव है, कि मोचन वास्तविक है, और यह जीत प्राप्य है कि आप दूसरों को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए कि वे भी जो कुछ भी भेजा गया था उसे दूर करने के लिए उन्हें दूर कर सकते हैं। आप इस परिवर्तन को पूरी तरह से गले लगाने के लिए तैयार हैं, यह जानकर कि प्रत्येक कदम आपके उच्चतम स्वयं के लिए एक वापसी है। उपचार की हर परत एक कदम है जो उस नियति को पुनः प्राप्त करने के लिए करीब है जो हमेशा आपका होने का मतलब था। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो आप दूसरों के लिए यह साबित करते हैं कि सच्ची ताकत दर्द से बचने में नहीं बल्कि ऊपर उठने में है। आपका उपचार न केवल अपने लिए बल्कि हर आत्मा के लिए एक उपहार है जो यह मानने की हिम्मत करता है कि वे भी फिर से पूरे हो सकते हैं। उपचार के इस मौसम के माध्यम से यात्रा आपको गहराई से चुनौती देगी। यह मांग करेगा कि आप यादों का सामना करने के लिए छायाओं का सामना करें और दफन भावनाओं का सामना करें, जो हो सकता है कि सुरक्षित लग रहा था, अछूता नहीं। दूसरी तरफ प्रकाश के करीब सच्ची स्वतंत्रता दर्द से परे इंतजार कर रही है, और जब आप इससे उठते हैं तो आप अटूट हो जाएंगे कि भगवान ने आपको आग के माध्यम से प्रेरित किया है कि आप आपको नष्ट न करें, कि कैसे शाद्राज, मेसाक और एबेडनेगो ने धमाके के माध्यम से अनसुना किया। फर्नेस डैनियल 3:27 आपने लपटों को समाप्त कर दिया है, जिसका मतलब है कि उपभोग न करने के लिए शुद्ध करना है। और अब जैसा कि आप ईश्वर उभर रहे हैं, आपके लिए एक महान विरासत तैयार कर रहा है जो आपके लिए एक इनाम है, जो कि धीरज के कारण आपके द्वारा परीक्षण किए गए परीक्षणों को दिखाया है। सामना किए गए अर्थहीन नहीं थे, वे भजन 23:5 में आपके उद्देश्य के लिए जाने वाले मार्ग पर कदम थे। यह लिखा गया है कि आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक तालिका तैयार करते हैं। यह केवल किसी भी तालिका में नहीं है, यह सम्मान, मोचन और दिव्य एहसान के साथ एक सेट है। इस तालिका की कल्पना करें कि भगवान आपके लिए तैयार है, जो उन लोगों के सामने खड़ा है जिन्होंने आपको उन लोगों पर संदेह किया है, जिन्होंने आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश की थी, और जिन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया था
कि आप इसे इस दूर से ईश्वर का पक्ष बनाएंगे, वह छिपा नहीं है। यह खुले तौर पर उनके विश्वास के रूप में प्रकट होता है। और आपकी लचीलापन, आपने विचार किया है कि इस विरासत को इस तरह से प्राप्त करने का क्या मतलब है। यह तालिका न केवल आपके द्वारा अर्जित आशीर्वादों का प्रतीक है, बल्कि विश्वास के अंधेरे पर प्रकाश की विजय भी संदेह है कि आप पुनर्स्थापना के इस मौसम में कदम रखते हैं। यह कि आपकी उपचार और ताकत जीवित गवाही दे रही है। आप दूसरों के लिए आशा की एक अजेय हो रहे हैं, जो अभी भी अपने दर्द में खो गए हैं। यह आपका इनाम आपकी दिव्य विरासत है, और यह इस बात के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि आपके द्वारा सामना किया गया प्रत्येक परीक्षण आपकी अधिक योजना का हिस्सा है। विरासत केवल सामग्री नहीं है, हालांकि मूर्त आशीर्वाद, धन, संसाधन आएंगे और नए अवसर आपके जीवन में भगवान की योजना के हिस्से के रूप में प्रवाहित होंगे। लेकिन इससे भी अधिक, यह विरासत में आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक है। वह सब कुछ कर रहे हैं, और सपने देखना इस प्रक्रिया में विश्वास प्रकट करना शुरू कर देगा। और यात्रा को गले लगाओ और पता है कि आप ठीक हैं। आपके रूप में आपका विस्तार करना जारी है। यह याद रखें कि यह याद है कि आपकी शक्ति फिलिपियों में कोई सीमा नहीं है। 4:13 हमें याद दिलाया जाता है कि मैं मसीह के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं, जो मुझे केवल उन बाधाओं को मजबूत करता है जो आपके सामने आने वाली बाधाएं हैं, जो संदेह हैं, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे संदेह उन भ्रमों से अधिक हैं जो आप हमेशा से अधिक हैं, और आप हमेशा दैवीय हाथ होंगे जो आपको तैयार किया गया था, जिसे आप जानते थे कि आप जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए थे, और आपको वह सब कुछ करने के लिए सुसज्जित करते हैं जो आपको इसे पूरा करने की आवश्यकता है। दुनिया आपके लिए इंतजार कर रही है इस शक्ति में पूरी तरह से कदम। अब वह समय है जब आप चुने गए थे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं जो कोई बल नहीं ले सकता है, जो कि आपका दुश्मन की कोशिश कर सकता है, लेकिन वे कम नहीं कर सकते हैं कि क्या के लिए ठहराया गया है। आप आत्मविश्वास के साथ उठते हैं, अपने जीवन पर कॉलिंग को गले लगाते हैं, और विकास के इस मौसम को आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने देते हैं। यह याद रखें कि यह आपको एक उद्देश्य के लिए चुना गया है, जो आज आप देख सकते हैं कि हर चुनौती, हर उस कठिनाई को तैयार करती है जो विकास के हर पल को तैयार करती है। आशीर्वाद और बहुतायत के इस मौसम के लिए आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस पर भरोसा करते हैं कि आप पूरी तरह से संरक्षित हैं और इस दिव्य मिशन को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आगे की यात्रा विस्तार और अवसर से भरी हुई है, और आपके भीतर की शक्ति यह जानकर असीम है कि कोई भी बल दूर नहीं कर सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो मैं आपको सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे हमें आशा और उद्देश्य के इन संदेशों को फैलाने में मदद मिलती है या नहीं। आप धन्यवाद के लिए धन्यवाद देते हैं या नहीं। यहां होने के नाते और विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया इस वीडियो को चैनल की सदस्यता लें और इसे अन्य लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस प्रोत्साहन मानसिक की आवश्यकता हो सकती है। और टिप्पणियों में अपनी शक्ति और उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए लना अवश्य टाइप करें। अगर आप भी डिवाइन की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मैक्स ऑफ पॉजिटिव को सब्सक्राइब करें, ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और हाँ, कमेंट में डिवाइन टाइप करें, ताकि डिवाइन की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो और जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाए। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डर चुके हैं। क्या किया है आपने? ऐसा क्या कर दिया जो कुछ लोगों के पसीने छूट रहे हैं? कोई डर रहा है, कोई पानी पानी हो रहा है, किसी का सारी चीजें फेल हो रही हैं। तो कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपसे अभी बहुत ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा डरे लोग हैं आपके अराउंड। आपके तेज को देखकर, हो सकता है उस इंसान ने जिसने ये एनर्जी सेंस की है आपकी, वह आपके तेज को देखकर बहुत ज्यादा डर चुका। आपको देखकर कुछ लोग डरे हुए हैं। हो सकता है वह इंसान आपसे डरे हो और उन्होंने बहुत सारे लोगों को यह बताया हो कि इनसे पंगे ना लें, ये तो डिवाइन के चैंपियन हैं, इनसे पंगा लेना मतलब परमपिता परमेश्वर से पंगा लेना। आपके पीठ पीछे ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। अपना जो भरोसा है ना, आपका जो ट्रस्ट है, वह हमेशा डिवाइन को दिखाया करें। आपका जो ये वीक है ना,
ये बहुत ज्यादा फाइन फली से आप बहुत ज्यादा फलित होने वाले हैं। आपको हर एक सुख सुविधाएं मिलेंगी। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी चीजें आपने आपके लाइफ से गई हैं, उससे दुगना बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ट्रिल ना अवश्य टाइप करें। अगर आप भी डिवाइन के आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हाँ, डिवाइन टाइप करके डिवाइन की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें और चमत्कारी बदलाव देखें। बहुत सारी अच्छे एनर्जी सेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी कहते हैं, ना कि किसी चीज की कमी नहीं है। हम तो संपन्न हैं, तो उस एनर्जी में आप रहोगे। और पैसे ही सब कुछ नहीं होती है, खुशी होती है, मतलब सुकून होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। प्यार होना चाहिए। तो वो मैं यह चीज देखती हूं, आपके परिवार में एकता आएगी, प्यार आएगा, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, सब एक दूसरे की बात मानेंगे। बहुत ज्यादा खुशियां, हैप्पी फैमिली, सब एक साथ बैठकर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। पिछले की बातें, जो बचपन की बातें वह करेंगे, हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएंगे। तो ये खुशी मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। ये नहीं कह सकते करोड़पति बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे। बहुत ज्यादा करोड़पति अंबानी लोग भी देखोगे ना, फैमिली में खुश नहीं है, फैमिली में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक प्यार नहीं है। कह सकते हैं सब अपने अपने काम के लिए मस्त है, किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें सच्चाई अगर बताएं तो यही होता ही एक्चुअल में। लेकिन जो एक हैप्पी फैमिली होती है, वहां पर सब एक दूसरे की परवाह करते हैं, सब एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ घूमने जाते हैं। तो ये फैमिली होता है। ये फैमिली आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। और बहुत ज्यादा यह भी चीज है कि आप अगर अभी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा आप फेस कर रहे हो, तो वह चीजें भी देख रहा हूं आपके लाइफ में आ रही है। लेकिन यह चीज मत कहना कि करोड़पति एकदम अंबानी, यह चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा एक अच्छी दुनिया आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं एक्चुअल में यही फैमिली होती है, जो मैंने आपको समझाया है, यही फैमिली ही होती है। ऐसा ही सब मनाते हैं। आज पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा स्टार, आपका का जो मतलब टाइम है आ चुका है। आप एक चमचमा जो तारा होता है ना, जो आसमान में शाइन करता रहता है, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। मतलब सब आपको देखेंगे और यह चीज देखकर जरूर से आपको कहेंगे कि आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं, या आप तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। आपकी जो पर्सनैलिटी वह तो अचानक से, मतलब बहुत ज्यादा मुझे चेंज यहां पर आ रही है। बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत अच्छे से रहते हो, फैमिली में बहुत ज्यादा प्यार है। तो ऐसे कुछ आपको सुनने को बहुत जल्दी मिल सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके साथ चल रहा है। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य विधाता की कृपा है आपके ऊपर। भाग्य आपके साथ है। तो आप पूरी तरह से, मैंने क्या कहा था, आप बहुत ज्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड में हो जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा हम पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपको देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा रोए, तकलीफ में रहें, आपको आउटशंट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप पूरी तरह से कंप्लीटली सराउंडिंग एंजल्स के सराउंडिंग में हैं, बहुत ज्यादा कंप्लीटली है। तो वह चाहकर भी आपका कुछ बुरा नहीं चाह सकते। आपके हेड्स, आपके एनिमी, क्योंकि एंजल्स ऐसा होने ही नहीं देंगे, कभी नहीं होने देंगे। 5-6 एंजल्स जब आप बाहर जाते हो तब भी रहते हैं, आपके अगल बगल सोते हो तब भी रहते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। कोई स्पेशल वन आपका कोई ऐसा होगा, वह कह सकते हैं कि आप किसी के लिए सब कुछ हो, उनकी जो खुशी है वह आपसे जुड़ी है बस, और बस आपको देखकर खुश होते हैं, उनको एक खुशी मिलती है, सुकून मिलती है। तो वह उसकी वजह वह आपको मानते हैं। और आपने किसी के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं तो कोई आपको मनाना चाहता है, शायद इसीलिए यह भी आया है वजह। बस तुम हो मेरी खुशी का, ये कह रहे हैं। वह प्लीज आ जाओ, तो कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वापस से आपके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। आपके लिए तो जजमेंट टाइम आया है आपके साथ, तो जजमेंट होगा ही होगा।
आपके एनिमी के साथ जो जजमेंट होगा तो किस तरीके का जजमेंट होगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी सही किया ही नहीं है, सारी चीज इधर की उधर फैलाई है, गलत चीजें करी है। तो क्या होगा उनके साथ? उनके साथ लोग गलत चीज जब करते हैं तो यह नहीं सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, सामने वाला इंसान नहीं देख रहा है, पीछे वाला इंसान नहीं देख रहा है, इधर का इंसान नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर जो है उनके तो अनेक नेत्र हैं, वह देख रहे हैं। जब वह इंसाफ करने आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? मैं बस एक ही छोटी सी यहां पर चीज बोल रहा हूं कि उस टाइम ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं, और जब यहां पर डिवाइन उनको जब सजा देते हैं, जब उन्हें पनिश करते हैं, तब उन्हें सारी बातें याद आती है। और ये पनिशमेंट ना बहुत जरूरी भी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों पनिशमेंट की जरूरत है, पनिशमेंट नहीं देंगे तो वह अंदर से शुद्ध नहीं होंगे, अपनी गलती को कभी मानेंगे नहीं और फिर वही गलती हमेशा दोहराते ही रहेंगे। इसलिए हमारे स्कूल में भी आप देखते हो, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है। यही पनिशमेंट आपके एनिमी, आपके हेट्स को भी मिलेगी, तभी वह अपनी गलती का एहसास मानेंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। फिर जब नेक्स्ट उनका जन्म होगा, नेक्स्ट जब उनका पुण्य जन्म होगा, तो वह उस गलती को दोहराएंगे। नहीं, कर्मा भी तो शुद्ध कर है, यहां पर सब अपने कर्मा ही तो क्रिएट करने आए हैं। जो कर रहे हो वह इसी कलयुग में ही आपको वापस रिटर्न में मिलेगा भी। तो आप सब बस अच्छे कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, गलत चीज ना करें। सब कुछ अचानक से बदलेगा, आपके लाइफ में सब कुछ अचानक से बदलेगा। ये कह रहे डिवाइन तो तैयार हो जाए, 3 मंथ में कुछ होगा। पार्टनर, आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है। यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ब्यूटीफुल सोल है, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में लिख चुकी है। बहुत सारी बनस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी को आपकी आदत लग चुकी है, उस आदत को भी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी को आपकी बहुत ज्यादा आदत लग चुकी है और वह आपकी आदत को ना अब चाह कर भी छूट नहीं सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आपकी किसी की आदत लग चुकी है, आपके एनिमी। मैंने क्या कहा था, अपने कर्मा तो भुगतने ही पड़ेंगे और वह भुगत रहे हैं। यहां पर डिवाइन के चमत्कार को महसूस करने का समय आ गया है। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ट्रिपल ऑफ टाइप करके बताइए कि आप भी उनके आशीर्वाद के पात्र हैं। साथ ही कमेंट में मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को लकी बना डालिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आपकी तरफ। आपके अच्छे कर्मा हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना पूरा सामर्थ्य क्यों ना लगा ले, ये जो अबेस है ये आपका है और आपको मिलक रहेगा। एंड आप ऑन रेडी, अब बेट है। आप अब बेट एनर्जी में आपने अबेस को अनलॉक कर लिया है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपने अपने फाइनेंस में बहुत ज्यादा बदलाव अनुभव किया है, या पिछले 5 सालों में आपके फाइनेंस की जो स्थिति थी तब से लेकर अब तक आपने बहुत ज्यादा, आप करंट बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। आप प्लेंटीफुल, आप अबेट है, संपन्न है, आपके पास अपार मात्रा में धन आ रहा है, तो आप बहुत अबेट एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करिए, बिकॉज डिवाइन एनर्जी आपको फेवर कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वह आपके पक्ष में है, आपकी तरफ आने वाली है। पहली गुड न्यूज, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, सफलता आपकी तरफ आ रही है, धन आपकी तरफ आ रहा है, प्रोस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। तो अपार धन को आपने अनलॉक कर लिया है, तो ये अपार धन वाली जो एनर्जी है ये आपकी तरफ आ रही है। आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है। तो ग्रोथ की बात हो रही है, डेफिनेटली कुछ ग्रो हो रहा है। हो सकता है अपने आइडियाज को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। अगर आप भी मां काली की शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हाँ टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके जीवन में हर मुश्किल को आसान बना दे। आपके जीवन में एक्सपेंड होते हुए देख रहा हूं मैं चीजों को। आपके पास इतना धन होने वाला है, इतनी ज्यादा एंडेंजर हूं कि आपको किसी को हायर करना पड़ेगा आपके धन को हैंडल करने के लिए, आपके धन को मैनेज करने के लिए। इतना ज्यादा धन आपकी तरफ आने वाला है, या ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेसोनेट नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अबेट एनर्जी को अनलॉक कर लिया है, इनर वर्क करके, इनर स्टडी करके, आत्म मंथन करके, साधना करके। हो सकता है आपका नेम साधना हो, तो ये नेम चैनला ईज हुआ है। यहां पर सकता है आपका नेम एंजल है, हो सकता है आपका नेम लक्ष्मी के ऊपर है।
मैं केवल आपसे मेरे साथ चलने के लिए कहता हूं। यदि आप मुझसे अलग होकर अपने मिशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो आप जल्दी ही थक जाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी कोशिशों को छोड़ देते हैं तो आप हर मोड़ पर मेरा अलौकिक सशक्तिकरण पाएंगे। जिन दीवारों को आपने अभेद्य समझा था वे ढह जाएंगी और दरवाजे जिन्हें आपने कभी नहीं देखा वे व्यापक रूप से खुल जाएंगे, जो समय की शुरुआत से आपके लिए तैयार किए गए मार्गों को प्रकट करेंगे। शायद आपने अपने भीतर नई इच्छाओं को उठते हुए देखा हो, दूसरों के लिए मध्यस्थता करने की प्रवृत्ति, सेवा करने की लालसा, आपका समुदाय या रचनात्मकता की एक नई चिंगारी जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आपके पास थी। इन इच्छाओं को महज सनक मानकर खारिज न करें। मैं अक्सर आपके दिल में ऐसी चिंगारी डालता हूं जो आपको आपके भाग्य की ओर निर्देशित करती है। हाँ, हर चीज का समय होता है। हर नए जुनून का तुरंत पीछा नहीं करना चाहिए। हालांकि उन संकेतों को डर या विलंब में न दफनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वरीय सलाह लें और मेरे द्वारा भेजे गए पुष्टिकरणों के प्रति चौकस रहें। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे आपके लिए मेरी योजना उन हार्दिक झुकावों के साथ पूरी तरह से जुड़ती है। व्याकुलता आपकी प्रगति का एक दुर्जय दुश्मन है। दुनिया आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर मचा रही है, आप पर समाचारों की बौछार कर रही है। सामाजिक दायित्व, वित्तीय चिंताएं और डिजिटल शोर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। लगन से मेरे साथ प्रार्थना और मेरे वचन पर शांत ध्यान में एकांत की तलाश करें। मेरे वादों की सच्चाई को अपने दृष्टिकोण को स्थिर करने दें। जब आप अपने दिल को मेरे साथ जोड़ने के लिए समय निकालते हैं तो आप यह समझने के लिए स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। आप उन अवसरों के लिए हां कहना सीखते हैं जो आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, और समय बर्बाद करने वालों के लिए नहीं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। निराशा तब आ सकती है जब आप दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते हैं या खुद को कम आंकते हैं, लेकिन आप में से प्रत्येक के पास अलग अलग रास्ते हैं। मैंने आपके लिए जो आशीर्वाद तैयार किए हैं उनका आनंद किसी और के जूते में चलने की कोशिश करके नहीं लिया जा सकता है। इसी तरह आप जो संघर्ष करते हैं वह आपकी अद्वितीय गवाही का हिस्सा बनता है, जो आपको उन लोगों के लिए आशा की किरण बनाता है जो आपके अनुभवों से प्रतिध्वनित होते हैं, बजाय खुद की तुलना करने के। दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हुए यह विश्वास करें कि मेरे पास भी आपके जीवन के लिए एक दिव्य खाका है। मेरी आवाज को अपना मानक बनने दें। यह कभी न भूलें कि आपके रिश्ते मेरी चिंता का एक आवश्यक क्षेत्र है। मैं आपके और आपके प्रियजनों के बीच हर बातचीत का गवाह हूं। मैं आपके परिवार की हंसी में खुशी देखता हूं और मैं उन दर्दनाक गलतफहमियों को भी देखता हूं जो पैदा होती हैं। मैं एकता, उपचार और शांति लाना चाहता हूं। पाप से जख्मी दुनिया में संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन समाधान विनम्रता से पैदा होते हैं। यदि आप अपना दिल नरम करने के लिए तैयार हैं, जहां आवश्यक हो वहां माफी मांगें और अनुग्रह बढ़ाएं। जब आप मुझे अपने रिश्तों के केंद्र में रखते हैं तो दुश्मन की आवाज जिसकी पहचान आरोप और अराजकता है, और मेरी आवाज जो निंदा के बिना प्रेम, सुधार और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है, प्रत्येक आवाज के बाद आने वाले फल पर ध्यान दें। दुश्मन की आवाज शर्म, एकाकीपन और निराशा की ओर ले जाती है। मेरी आवाज पश्चाताप, बहाली और आशा की ओर ले जाती है। जब आप एक संकेत महसूस करते हैं तो इसका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करें। क्या यह आपको अधिक प्रेम, अधिक कृतज्ञता, अधिक सच्चाई, अधिक विनम्रता, अधिक आनंद की ओर ले जाता है? यदि ऐसा है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि यह मेरे दिल के साथ मेल खाता है। कुछ दिनों में आप अपने आसपास की टूटन से बोझिल महसूस कर सकते हैं। झगड़े की खबरें, अन्याय और कठिनाई आपको दबा सकती हैं। याद रखें, मैंने आपको पूरी दुनिया का वजन उठाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि प्रार्थना और करुणा के साथ अंतराल में खड़े होने के लिए बुलाया है। जहां मैंने आपको रखा है, आप मेरा अनुग्रह अंधेरे मकई में बहता है। यारेस को उस सत्य पर विश्वास है जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं। याद रखें कि मैंने हमेशा अपूर्ण लोगों को अपने पूर्ण प्रेम को व्यक्त करने के लिए चुना है। अब्राहम ने संदेह किया, मूसा हकलाया और दाऊद लड़खड़ाया, लेकिन मैंने उनमें से प्रत्येक का शक्तिशाली रूप से उपयोग किया जब उनके दिल मेरी ओर मुड़े। उसी तरह मैं आपका उपयोग करूंगा। अपनी सीमाओं को निष्क्रियता का बहाना न बनने दें। इसके बजाय अपनी सीमाओं को मुझे प्रदान करें और देखें कि
कि मैं आपकी कमी को कैसे पूरा करता हूं। यदि आप अभी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संकट, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक संघर्ष या भारी वित्तीय बोझ से जूझ रहे हैं तो ईमानदारी से मुझे पुकारें, अपने दिल की बात कहें और मुझे आपकी घबराहट को मेरी शांति से बदलने दें। अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा न हो, क्योंकि आपकी कमजोरी में मेरी ताकत प्रकट होती है। यदि आप निराशा के लिए लुभाए जाते हैं तो याद रखें कि सबसे अंधेरी रात विश्वासियों का, या कम से कम अपने बोझ को किसी विश्वसनीय मित्र या सलाहकार के साथ साझा करें। कभी कभी मैं दूसरों के हाथों और शब्दों के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूं। समुदाय मेरे द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है, क्योंकि कोई भी अकेले चलने के लिए नहीं बना है। अपने अभिमान या अस्वीकृति के डर को दूर भगाएं। अपने संघर्षों के बारे में पारदर्शी रहें, ताकि अन्य लोग प्रार्थना, प्रोत्साहन और समर्थन में आपके साथ खड़े हो सकें। मैं आपके जीवन में ऐसे लोगों को रखता हूं जो आपके समान रास्तों पर चले हैं और आपको याद दिला सकते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो मैं आपके ऊपर क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बोलना चाहता हूं। मैं वह हूं जो आपको हर निंदा से मुक्त करता है, हर उस जंजीर से जिसे दुश्मन आपके जीवन के चारों ओर बांधने की कोशिश करता है। चाहे वे जंजीरें व्यसन हों, अस्वस्थ रिश्ते हों, डर पैदा करने वाले हों या दमनकारी मानसिकताएं हों, उनमें कोई शक्ति नहीं है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन में ऊंची ऊंची बाधाएं देखें और उन्हें मेरे नाम पर आगे बढ़ने की आज्ञा दें। दुश्मन के झूठ का विरोध करें और उसे भागते हुए देखें। आप असहाय नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त हैं। जब आप विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र बदल जाता है। देवदूत शक्तियां जवाब देती हैं, मजबूत पकड़ निराशा को खत्म करती है, आशा को जन्म देती है। यह शक्ति आपसे नहीं है, बल्कि इसे आपको ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मेरे प्रिय हैं और मेरी आत्मा को अपने भीतर रखते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने मन के दैनिक नवीनीकरण को कम न आंकें। अपने विचारों को मेरी प्रतिज्ञाओं से संतृप्त करें। मेरे वचन को पढ़ें, इस पर चिंतन करें और इसे अपना दृष्टिकोण बदलने दें। मेरे शब्द आपके हृदय में बोए गए बीज के समान हैं। वे ज्ञान, विश्वास और लचीलेपन की फसल पैदा करते हैं। यदि आप अपनी आत्मा को मजबूत करने में समय लगाते हैं तो आप पाएंगे कि परीक्षण प्रबंधनीय हो। आपको गलत समझा गया। आपका जीवन एक जीवित उपदेश हो सकता है जो यह प्रदर्शित करता है कि बिना शर्त प्यार, धैर्य और अनुग्रह स्वार्थी गतिविधियों पर केंद्रित दुनिया में भी संभव है। मुझे आपकी रचनात्मकता के बारे में भी बात करने दें। मैंने आपके भीतर जो दिव्य चिंगारी रखी है, शायद आपके पास कलात्मक प्रतिभा है। लेखन, चित्रकारी, संगीत या खाना पकाने, डिजाइन करने या आयोजन करने का हुनर है। समझें कि रचनात्मकता मेरे अपने स्वभाव से बहती है। मैंने बोला और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। रंग और आकार सृजन में फूट पड़ते हैं। जब आप कुछ सुंदर बनाते हैं या सरलता से किसी समस्या का समाधान करते हैं, आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के मूल्य को कम न करें, उन्हें पूजा में मुझे अर्पित करें। उनका उपयोग दूसरों को खुशी, आशा या आराम देने के लिए करें। ऐसा करने से आप उन आशीर्वादों को बढ़ाते हैं जो मैंने आपको सौंपे हैं। जब जीवन जिम्मेदारियों का भंवर बन जाता है, आराम के महत्व को कभी न भूलें। मैंने आपको परिश्रम पूर्वक काम करने के लिए बनाया है, लेकिन साथ ही शांत क्षणों में सांस छोड़ने और मेरे साथ जुड़ने के लिए भी। प्रकृति की सुंदरता में आप पाएंगे कि विश्राम के ये क्षण आपकी आत्मा को तरोताजा कर देते हैं और आपके अगले कदमों के बारे में आपकी स्पष्टता को तेज कर देते हैं। मेरे बच्चे, क्या आप अपने दिल में पुनर्जागरण की हलचल महसूस करते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कंपन है, एक प्रत्याशा जिसे कई लोग महसूस कर रहे हैं। मैं अपनी उपस्थिति की वास्तविकता के लिए दिलों को जागृत कर रहा हूं, उन्हें निष्क्रियता से बाहर निकालकर मेरे साथ उत्साही रिश्ते में बुला रहा हूं। आप भी इस महान कदम का हिस्सा हैं। अपनी भक्ति की लौ को उज्जवल रूप से जलने दें। अपने अस्तित्व के हर रेशे से मेरी पूजा करें। अपनी आवाज को बेबाकी से उठने दें और अपनी आत्मा को अपनी पूजा में सत्य के जुनून के साथ प्रज्वलित होने दें। आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां चमत्कार स्वाभाविक घटनाएं बन जाते हैं और मेरी महिमा खुले तौर पर प्रदर्शित होती है। आप पूछ सकते हैं कि मैं इन लपटों को दिन प्रतिदिन कैसे भड़का सकता हूं। मंदिर में अग्नि को जलाए रखने में समर्पित रहें। वह लौ आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको आराम देगी
और दूसरों को भी मेरी ओर आकर्षित करेगी। हालांकि सतर्क रहें, क्योंकि जब संबंधों की उपेक्षा की जाती है तो धार्मिक दिनचर्या घुसपैठ कर सकती है। मेरा कभी यह इरादा नहीं था कि आप केवल अनुष्ठानों की सूची का पालन करें। मैंने आपको मुझे घनिष्ठ रूप से जानने के लिए बुलाया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, अपने दिल के रहस्यों को साझा करने के लिए, जैसा कि मैं आपके साथ साझा करता हूं। यह अंतरंगता आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में जान फूंक देती है, चाहे वह आपकी नौकरी हो, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या आपकी सेवा के कार्य हों। संबंधों की धड़कन के बिना भी अच्छे कामों का पालन हो जाता है। हर दिन को इस प्रेमपूर्ण स्वीकारोक्ति के साथ शुरू करें कि मैं निकट हूं, मैं आपका उतना ही मित्र हूं जितना आपका राजा हो, और मेरी इच्छा केवल आपकी आज्ञाकारिता नहीं है बल्कि आपकी संगति भी है। भले ही आप मेरी मित्रता के अयोग्य महसूस करें, मेरी उपस्थिति में कदम रखते हुए उस वास्तविकता को अपने दिल में उतरने दें। इसे आत्मविश्वास, कृतज्ञता और विस्मय को प्रेरित करने दें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको इन संदेशों के कुएं से पानी खींचते रहने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक जगह है जहां मेरा शब्द लगातार घोषित किया जाता है, जहां मेरी शक्ति और अच्छाई की गवाही साझा की जाती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है और आपको उन लोगों से जोड़ती है जो मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो मैं आपको इन संदेशों को आगे बढ़ाने वाले चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह सरल कार्य स्मरण की एक वेदी बनाने जैसा है, एक ऐसी जगह जहां आप मेरी आवाज सुनने के लिए वापस आ सकते हैं, अपने बोझ को साझा कर सकते हैं, और जब भी आप थका हुआ महसूस करते हैं तो उत्साहित हो सकते हैं। सदस्यता लेने से आप न केवल अपने आध्यात्मिक विकास में निवेश करते हैं, बल्कि असंख्य अन्य लोगों के लिए आशा की जीवन रेखा का विस्तार करने में भी मदद करते हैं। मेरे तरीकों की संगति और ज्ञान, नए खुलासे, ताज़ा मुलाकातों और समय पर ज्ञान के शब्दों की अपेक्षा करें जो आपके जीवन में प्रवाहित हो। जैसे ही आप उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो मेरा चेहरा चाहते हैं, आप विश्वासियों का एक जीवंत समुदाय बनाते हैं जो एकता में खड़े हैं। अब इस वादे को लेकर आगे बढ़ें, मेरे शब्दों को पकड़ें, क्योंकि वे आपके पूरे अस्तित्व के लिए जीवन चिकित्सा और पुनर्स्थापना है। जैसे ही आप मेरी उपस्थिति में रहते हैं, आप पाएंगे कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह मुझ में पाया जाता है। मेरे बच्चे, शांति से रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर युग और हर संघर्ष के अंत तक। तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारा हूं। उस वास्तविकता में आराम करो, उसमें आनंद लो, क्योंकि तुम उस व्यक्ति द्वारा बुलाए गए हो जो कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं छोड़ता, और जो मुझ पर भरोसा करते हैं उन पर अनुग्रह और दया डालना कभी बंद नहीं करता। आप आगे बढ़ते हैं। विश्वास न केवल ईश्वर की योजना में अपने कंपास ट्रस्ट हो, बल्कि जो भी नेविगेट करने की आपकी क्षमता में झूठ आगे, यह जानने की स्वतंत्रता की कल्पना करें कि आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा ठीक उसी तरह से सामने आ रही है जैसे कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। यदि आप वास्तव में यह मानते हैं कि हर परीक्षण, हर आंसू और हर जीत आपको करीब से ले जा रही थी, आशीर्वाद के लिए, तय आशीर्वाद के लिए। विश्वास को भी आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यह विश्वास है कि सबसे अच्छा अभी भी आना बाकी है। जब आप अभी तक यह नहीं देख सकते हैं कि यह यिर्मयाह 17:7 से 8 के शब्दों पर विचार करता है, जो कहते हैं कि धन्य है जो प्रभु में भरोसा करता है, जिसका विश्वास है उसमें वे पानी द्वारा लगाए गए पेड़ की तरह होंगे, जो धारा से अपनी जड़ों को बाहर भेजते हैं। यह डर नहीं होता है। जब गर्मी आती है तो इसकी पत्तियां हमेशा हरी होती हैं। ने पहले से ही विश्वास की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। एक यह विश्वास था कि आप तूफानों के माध्यम से ले गए थे, और यह विश्वास है कि आपको इस अगले अध्याय विश्वास में ले जाएगा कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है, कि भगवान सभी चीजों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं आपका अच्छा। क्या आप अब विश्वास के इस अटूट नींव के साथ क्या करेंगे? आप इसे अपने निर्णयों को, अपने कार्यों और अपने दृष्टिकोण को आकार देने की अनुमति कैसे देंगे? क्योंकि आप बहुतायत और नवीकरण के मौसम को गले लगाते हैं। आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम उठाएंगे जो आपको यह जानकर इंतजार कर रहे हैं कि आपको निर्देशित किया गया है और गहराई से प्यार किया जाता है। यह अभी तक आना बाकी है और आप NA को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। एक तूफान को चुना गया है और एक नए सीजन की सुबह यहां है, क्योंकि प्रकाश आपके रास्ते को रोशन करना शुरू कर देता है।
जिसे आप बहुतायत के समय में कदम रख रहे हैं। इसलिए असाधारण है कि यह लगभग असली लगता है कि यह राहत का एक क्षणभंगुर क्षण नहीं है। आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर चीज और जो कुछ भी आपने जो कुछ भी किया है, उसे पकड़ने के लिए जो कुछ भी आप अपने द्वारा उठाए गए हर कदम को पकड़ते हैं, उस पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी समाप्ति। अनंत ज्ञान सिर्फ आपके लिए इस अध्याय को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और अब आपके लिए यह पूरी तरह से गले लगाने के लिए आ गया है कि आपके द्वारा सामना किए गए परीक्षणों को पूरी तरह से गले लगाने के लिए कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं थे। वे आपको बदलने के लिए थे। उन्होंने आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर कर दिया और भ्रम को छीन लिया। और जेम्स CH 1112 में शब्दों के बारे में खुद के बारे में सोचते हैं कि आप अपने आप के उच्चतम संस्करण के साथ संरेखित करते हैं। वह है जो परीक्षण के तहत दृढ़ता है, क्योंकि परीक्षण के लिए उस व्यक्ति को जीवन का मुकुट प्राप्त होगा जो प्रभु ने उन लोगों से वादा किया है जो आपको हर चुनौती से प्यार करते हैं। ओवरकैम आशीर्वाद की ओर एक कदम था जो अब आपके जीवन में बहने के लिए तैयार है। क्या आप देखते हैं कि दर्द कैसे होता है? हालांकि मुश्किल आपके लिए तैयार कर रहा था यह बहुतायत, उस ताकत को आपने जो लचीलापन आपके द्वारा बनाया गया है और आपके द्वारा सीखे गए सबक ने आपको इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है। क्या आप इस क्षण के लिए तैयार हो गए होंगे यदि आपने उस आग को सहन नहीं किया है जो आपको संघर्षों को परिष्कृत करता है? एक बार ऐसा लगता था कि एक बार यह समझ में आता है कि आपकी नई वास्तविकता का निर्माण कुछ भी नहीं है। हर अनुभव को बर्बाद कर दिया गया था। एक उद्देश्य का एक उद्देश्य था कि आप जिस पूर्ति के बारे में अनुभव करने वाले हैं, उसके लिए आप जिस तरह से अनुभव करने वाले हैं, वह है कि बहुतायत का यह मौसम आपकी मानसिकता को स्थानांतरित करने का समय है जो आप नहीं हैं। लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आप एक ऐसे जीवन में कदम रख रहे हैं जहां संपन्न हो रहा है आपका नया सामान्य है। क्या आप अपने दिल को पूरी तरह से खोल सकते हैं कि आप इस बहुतायत के लायक हैं, जो कुछ ऐसा नहीं है जिसका आपको पीछा करने या मजबूर करने की आवश्यकता है? यह पहले से ही आपके साथ एक व्यवस्था विवरण 28 के रूप में संरेखित है। 12 वादा करता है कि प्रभु मौसम में अपनी जमीन पर बारिश भेजने के लिए अपने इनाम के भंडार को खोल देगा और अपने NA हाथों के सभी कामों को आशीर्वाद देने के लिए। आप इस वादे में कैसे कदम उठाएंगे कि यह जानकर कि आप दोनों से पहले आशीर्वाद हैं और दैवीय रूप से नियुक्त किया गया यह अध्याय भी कृतज्ञता के लिए एक कॉल है, क्योंकि आप अपने विश्वास के फलों का अनुभव करना शुरू करते हैं और दृढ़ता उस यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए समय लेती है जो आपको यहां लाया गया। आप इस क्षण के लिए सबसे अधिक आभारी हैं कि आपके विश्वास ने आपको कैसे आगे बढ़ाया है। जब आप आगे नहीं देख सकते हैं कि यह एक चुना है, तो यह आपका समय है कि आपके जीवन में बहने वाली बहुतायत सिर्फ यह नहीं है कि यह आध्यात्मिक भावनात्मक है और यह गहराई से पूरा करना है कि रिश्तों को पूरा करना, आपको उन अवसरों का उत्थान करना जो आपके उद्देश्य और शांति के साथ संरेखित करते हैं, जो इस नए सीजन को समझने के लिए आपको याद दिलाता है कि यशायाह 61 में आपके प्रकाश के लिए शाइन आ गया है और प्रभु की महिमा आपके द्वारा उगती है। आपका प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा है और ब्रह्मांड अति प्रवाह के साथ जवाब दे रहा है। आशीर्वाद एक खुले दिल के साथ इस क्षण को गले लगा रहा है और खुशी के विश्वास की भावना है कि जो आपके जीवन में आ रहा है वह सिर्फ इतना नहीं है कि यह पर्याप्त से अधिक है कि आप एक वास्तविकता में कदम रख रहे हैं जो आपके उच्चतम आत्म को दर्शाता है और पूरी तरह से संरेखित करता है आपके दिव्य उद्देश्य के साथ। यह सिर्फ बहुतायत की सुबह नहीं है, यह अंतहीन संभावनाओं से भरे जीवन की शुरुआत है और खुशी। अब यह सवाल नहीं है कि क्या आप इसके लायक हैं, क्योंकि आप करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से खुद को प्राप्त करने की अनुमति देंगे। उस बहुतायत का दावा करने के लिए तैयार है जो हमेशा से आपके लिए इंतजार कर रहा है। एक चुना हुआ, एक भौतिक धन या दृश्यमान उपलब्धियों से बहुत अधिक है। सच्ची बहुतायत एक गहरा कुआं है जो एक गहन आंतरिक शांति और एक जीवन है जो आपकी आत्मा की सर्वोच्च कॉलिंग के साथ पूरी तरह से संरेखित करता है। नया अध्याय, आप उन अवसरों का सामना करेंगे जो आपके स्पिरिट कनेक्शन के साथ गहराई से गूंजते हैं, जो आपको उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, और उन अनुभवों को प्रेरित करते हैं जो आपके मूल्य और आपके दिव्य पथ चित्र को खुद से घिरे हुए हैं, जो न केवल आपके मूल्य को पहचानते हैं
बल्कि आपकी ऊर्जा को संजोते हैं और आपकी खुशी और विकास में योगदान करते हैं। ये रिश्ते और क्षण जीवन में एक समृद्धि पैदा करते हैं जो अब तक मौद्रिक लाभ को पार कर जाता है। यह बहुतायत में है। अपने सबसे कठिन अर्थों में आपने यह नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र जो एक बार स्थिर या चुनौतीपूर्ण महसूस करते थे, अब उल्लेखनीय आसानी के साथ प्रवाहित होते हैं, जो आपने सोचा था कि अचानक बंद हो गए हैं। ओपन के अवसर जो आपने सपना देख रहे हैं, वह अथक प्रयास की आवश्यकता के बिना दिखाई दे रहे हैं। यह दिव्य संरेखण की सुंदरता है। ब्रह्मांड ने आपके प्रेम की दयालुता के विश्वास और अथक दृढ़ता को उस ऊर्जा का जवाब दिया है जो आपको उन तरीकों से कई तरह से लौटा दिया जा रहा है जो उन तरीकों से गुणा कर रहे हैं। DeFi स्पष्टीकरण, यह केवल संयोग नहीं है या भाग्य को चुना गया है, जिसे गैलेटियंस 6:9 के रूप में चुना गया है। हमें याद दिलाता है आपके रास्ते में सही रहने के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता में से आपके जीवन में बहुतायत से यह नहीं है कि यह आपके उच्चतम आत्म के साथ आपके संरेखण का स्वाभाविक परिणाम है। यह आपके लचीलापन, विकास और विश्वास के लिए एक दिव्य इनाम है जो यह साबित कर रहा है कि ब्रह्मांड हमेशा काम कर रहा है आपका पक्ष। अभी तक जब आप बहुतायत के इस मौसम में कदम रखते हैं तो इसे खुली बाहों के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है और एक खुले दिल को किसी भी शक या आशंकाओं को छोड़ देता है कि आप फुसफुसा नहीं हैं, कि आप तैयार नहीं हैं या आपके द्वारा किए गए इन आशीर्वादों के विश्वास के लिए अयोग्य हैं। और उस व्यक्ति में जो आपको याद है कि इफिसियों 3:2.20 का वादा है कि ईश्वर हम सभी से अधिक करने में सक्षम है। हम उसकी शक्ति के अनुसार पूछते हैं या कल्पना करते हैं जो हमारे भीतर काम पर है, इससे पहले कि आप सबूत हैं कि ब्रह्मांड आपको जानता है कि आप हैं इस क्षण के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप उस प्रतिज्ञान बहुतायत के वजन को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता भी उस यात्रा को पहचानती है जो आपको यहाँ लाया और उन चुनौतियों का सम्मान करें जो आपको प्रत्येक संघर्ष को परिष्कृत करते थे। स्टोन, प्रत्येक में धैर्य में एक सबक में देरी होती है और प्रत्येक बंद दरवाजे को एक बेहतर करने के लिए एक पुनर्निर्देशन। अब बेहतर है कि आप जिस आसानी से अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, यह आपके विश्वास और लचीलापन से पानी में लगाए गए हर बीज का फल है। यह आपका क्षण है उन बहुतायत में जो हमेशा आपके लिए है। उस पर भरोसा है कि आप वास्तव में वह हैं जहां आप होने वाले हैं, कि आप इस मौसम में पूरी तरह से कैसे कदम उठाएंगे और डर और झिझक से आप अपने आप को खुशी की पूर्ति और शांति को गले लगाने की अनुमति देंगे, जो कि रहे हैं आपके लिए एक चुना जा रहा है। यह आपका समय है जब ब्रह्मांड ने आपके पक्ष में हर विवरण को संरेखित करने की साजिश रची है, और अब आप जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं वह सिर्फ शुरुआत है कि आपके दिल को अपने संदेह को छोड़ दें और जीवन में बोल्ड बली को, उस जीवन में जो आप हमेशा नियत रहे हैं। जैसा कि आप इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, इसे चुना है इस सत्य को गाइड करें कि आप बहुतायत से गाइड करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके जीवन में डालने वाले आशीर्वादों को प्रवाहित करने के लिए है। यह आपके लिए आनंद लेने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए लहर बनाने वाले को साझा करने के लिए है, जो उत्थान और उत्थान को साझा करने के लिए है, जो उत्थान और उत्थान है, जो उत्थान है और अपने आस पास के लोगों को प्रेरित करें। जब आप कृतज्ञता के साथ प्राप्त करते हैं और उदारता के साथ देते हैं, तो आप एक बर्तन बन जाते हैं जिसके माध्यम से बहुतायत साझा करने के लिए इस कार्य को प्रसारित करना जारी रखता है। न केवल दूसरों को आशीर्वाद देता है, बल्कि अपने जीवन में समृद्धि के चक्र को जीवित रखता है, क्योंकि ल्यूक 6:38 हमें याद दिलाता है, और यह आपको एक अच्छा उपाय दिया जाएगा जो एक साथ हिलाया गया एक अच्छा उपाय है और दौड़ने से आपकी गोद में डाला जाएगा। यह आपके समय को चुना गया है जो आपके द्वारा हर बाधा की बाधा को पूरा करता है, जिसे आप पर काबू पा लेते हैं और विश्वास के हर क्षण को आप लाने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु ने आपने ब्रह्मांड और अपने आप को दिखाया है कि आप उस जीवन के लिए मजबूत और योग्य हैं जो आप उस सभी को एक पल के लिए प्रतिबिंबित करने का सपना देख रहे हैं जो आपने सहन किया है। और यह कैसे आकार दिया है, आप इस बहुतायत को भी महसूस नहीं करते हैं। यहाँ जाने के लिए जो यात्रा की गई थी, उसे जानने के लिए, यह जानने के लिए कि इस सीजन को, बहुतायत के इस मौसम को गले लगाने के साथ, विश्वास के साथ, यह जानकर कि यह सिर्फ आपकी दृढ़ता के लिए एक इनाम नहीं है,
यह आपका जन्म का अधिकार है कि आप हमेशा आनंद, शांति और पूर्ति की पूर्णता का अनुभव करने के लिए थे। यह देखने में मुश्किल है, लेकिन यहां तक कि आपके सबसे अंधेरे क्षणों में ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा था, जो आपको इस क्षण में लाने के लिए हर विवरण को संरेखित कर रहा था। रोमियो 8:20 हमें आश्वस्त करता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। कि आप अब और भी अधिक गहराई से कैसे भरोसा कर सकते हैं, यह जानकर कि सब कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि यह इस नए अध्याय को आपको कृतज्ञता और नए सिरे से शुरू करने के उद्देश्य से भरने देना चाहिए। वी प्राप्त किया और जिस विश्वास का आपने पोषण किया है, वह अकल्पनीय आशीर्वाद के इस मौसम में चलते हैं। अपने आप से पूछें कि आप अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इन उपहारों का उपयोग कैसे करेंगे। अब आप जिस आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं वह अंतिम गंतव्य नहीं है, लेकिन कृतज्ञता के प्रत्येक क्षण के साथ, उदारता के प्रत्येक कार्य के साथ आने वाली बड़ी चीजों के लिए नींव। आप अपने आप को और भी अधिक गहराई से दैवीय बहुतायत विश्वास के प्रवाह के साथ संरेखित करते हैं कि ब्रह्मांड साजिश कर रहा है आपको आगे बढ़ाने के लिए, और प्रत्येक कदम को जॉय, फेथ और अचूक ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने के लिए कि आप ठीक वही हैं जहां आप चुने जाने वाले हैं। अपने रास्ते पर एक प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है, और आगे का भविष्य खुले हथियारों के साथ वादा से भरा हुआ है, और एक खुला दिल, यह जानते हुए कि आशीर्वाद का यह मौसम कुछ असाधारण की शुरुआत है। कि आप इस उपहार का सम्मान कैसे करेंगे और आप इसके साथ क्या करेंगे। जीवन को चुना, आपने एक लंबी रात को चुना है, और एक नई वास्तविकता की सुबह यह है कि आप संघर्ष के अंत तक पहुंच गए हैं, जो एक बार अपने दिनों को परिभाषित करते हैं, और अब यह अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। अपनी शक्ति को अनपेक्षित रूप से दावा करने के लिए और आपके द्वारा हमेशा ज्ञात जीवन को जीने के लिए, आपके लिए उन पाठों के लिए है जो आपने सीखी है, जो आपने खेती की है, और आपके द्वारा बनाई गई लचीलापन केवल अतीत के अवशेष नहीं है, जो वे उपकरण हैं जो उपकरण हैं। इस असाधारण AR अध्याय में साहसपूर्वक कदम के रूप में आपको मार्गदर्शन करेंगे। यह एक कठिन मौसम के अंत से अधिक है, यह कुछ असाधारण की शुरुआत है, जिसे आप अब संघर्षों से आकार नहीं देते हैं कि एक बार आपको तौला जाता है। इसके बजाय आप जिस तरह से गुलाब से परिभाषित होते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से आप प्रतिकूलता को उद्देश्य में बदल देते हैं, और स्टेपिंग स्टोन्स में चुनौतियों को 2 कुरिन्थियों 4 के शब्दों पर विचार करें, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानी हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रही है, जो अब तक उन सभी दर्द को पूरा करती है जो आपने तैयार किए हैं। विजय के इस मौसम के लिए क्या आप देखते हैं कि आप अपनी यात्रा कितनी दूर आ गए हैं। आपकी महानता में से आपने जिस विश्वास का प्रदर्शन किया है, उस पर आपने जो विश्वास किया है, और जिस परिवर्तन से आप इसे देख रहे हैं, वह उस व्यक्ति के लिए एक वसीयतनामा है जिसे आप हमेशा संयुक्त राष्ट्र के ब्रह्मांड बनने के लिए नियत हैं। और अब यह आशीर्वाद के साथ जवाब दे रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि शिफ्ट, आप समझ सकते हैं कि यह नया अध्याय केवल एक अंत नहीं है, बल्कि आपके बेतहाशा सपनों के लिए एक लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं। अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खुला रहने दें, और अपने मन को अपने उच्चतम स्व की दृष्टि पर केंद्रित रखें। सबसे बुरा आपके पीछे एक चुना गया है। अब एक समय है कि एक भविष्य की कल्पना करने के लिए, एक भविष्य की कल्पना करने के लिए, बड़े समय के साथ एक भविष्य की कल्पना करने का समय है। सक्षम और उस महानता के लिए तैयार करने में सक्षम, जो आपके द्वारा सहन की गई असफलताओं का इंतजार करती है। उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है। वे आपकी कहानी के अंतिम अध्याय नहीं थे, लेकिन जीवन की नींव। अब आप आग में सोने की तरह सोना कर रहे हैं, जो आप मजबूत, समझदार और अधिक उभरे हैं। यशायाह 4031 से पहले की तुलना में रेडिएंट प्रोत्साहन प्रदान करता है, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे ईगल्स की तरह पंखों पर चढ़ेंगे, और वे थके हुए नहीं होंगे। वे चलेंगे और बेहोश नहीं होंगे। यह आपके पंखों को फैलाने का समय नहीं है, और प्रचुर मात्रा में जीवन में देखा गया है कि आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं और तय नहीं हैं। और अपने जीवन में अब आशीर्वाद को गले लगाने से डरो मत। संघर्ष खत्म हो गए हैं, उन्होंने आपको परिष्कृत किया है,
और आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है कि आप इस नई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ क्या बनाएंगे। आप अपने प्रकाश को दुनिया में और भी तेज चमकने की अनुमति देंगे। आगे यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं है, यह एक जीवन की शुरुआत है जो आपकी उच्चतम क्षमता को दर्शाता है। सबसे अच्छा अभी तक एक को चुना जाना है और आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, आगे चलने के लिए तैयार हैं, जो आपके द्वारा हर बाधा की बाधा को पूरा करता है, जिसे आप पर काबू